बैंकों में इनएक्टिव खातों की संख्या बढ़ने पर सरकार ने नाराजगी जताई है। वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों से इस पर अंकुश लगाने को कहा है। देश भर के सरकारी बैंकों में से करीब 23 करोड़ बैंक खातों में केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं है। इनमें 11 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते हैं। वित्त मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि बैंकों को विशेष अभियान चलाकर खाता धारकों की केवाईसी अपडेट करना है। साथ ही निर्देश दिया है कि अगर जरूरत पड़े तो इसके लिए अस्थायी कर्मचारी नियुक्त करें जो सिर्फ केवाईसी अपडेट कराने से जुड़े काम ही देखें। दूर दराज के क्षेत्रों में ग्राम पंचायत की मदद लें। ये काम कब तक और कैसे पूरा हो पाएगा, इस बारे में अपना पूरा प्लान बताएं। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार देश के सरकारी बैंकों में कुल 236 करोड़ सामान्य बैंक खाते हैं। इनमें से 61.9 करोड़ खाते इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय पड़े हैं, जिनमें 22.9 करोड़ खातों में केवाईसी अपडेट नहीं हो पाई है। सरकार की सोशल सिक्योरिटी से जुड़ी फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कुल 53.9 करोड़ खातों में से 11.2 करोड़ खातों में लेन देन नहीं हो रहा है, जबकि 10.5 करोड़ खातों का फिर से केवाईसी लंबित है। केवाईसी अपडेट नहीं होने की वजह से बैंकों ने बड़ी संख्या में जनधन खाते फ्रीज कर दिए हैं। ऐसे में खाता धारक वृद्धा पेंशन से लेकर अन्य सरकारी योजनाओं से मिलने वाला पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं। फ्रीज पड़े बैंक खातों में सरकार सोशल सिक्योरिटी से जुड़ी योजनाओं का पैसा ट्रांसफर नहीं कर पा रही है। इस समस्या को लेकर ही वित्त मंत्रालय केवाईसी के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। नियमों के तहत अगर आप अपने बैंक अकाउंट में लगातार 12 महीने तक कोई लेन देन नहीं करते हैं तो आपका बैंक खाता इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय हो जाता है। अगर इसमें अगले 12 महीने तक कोई लेन देन नहीं होता है तो ये खाता डोरमेंट अकाउंट की श्रेणी में आ जाता है। हालांकि इनएक्टिव अकाउंट में बैंक लेन देन करने को मना नहीं करते, लेकिन किसी डोरमेंट अकाउंट से आप नेट बैंकिंग, एटीएम ट्रांजैक्शन या मोबाइल बैंकिंग नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि बैंक आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक और एड्रेस बदलने के लिए भी मना कर सकते हैं। ऐसे सेविंग्स या करंट बैंक अकाउंट जिनमें 10 साल से कोई ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन नहीं हुआ है, या फिर ऐसे फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट जिनमें मैच्योरिटी की तारीख से 10 साल के अंदर क्लेम नहीं किया गया है, ऐसे खातों में जमा रकम को अनक्लेम डिपॉजिट की श्रेणी में डाल दिया जाता है। 10 साल या उससे ज्यादा समय से नहीं चल रहे खातों में पड़े पैसे को बैंक आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी कि डीईएएफ में जमा कर देते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2024 के अंत तक डीईएएफ में 62,226 करोड़ रुपए जमा थे, जिनका कोई दावेदार नहीं है। इस रकम को दावेदारों तक पहुंचाना सरकार के लिए चुनौती बन गया है। अब सवाल यह है कि बैंक खातों के लिए केवाईसी अपडेट करना क्यों जरूरी है। दरअसल केवाईसी के तौर पर आधार कार्ड के जरिए खाता धारक का बायोमेट्रिक डेटा जैसे कि फिंगरप्रिंट, एड्रेस और मोबाइल नंबर बैंक के पास पहुंचता है। इससे खाता धारक की पहचान सुनिश्चित होती है। एक अवधि के बाद किसी भी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट और अन्य बायोमेट्रिक डेटा में बदलाव की संभावना रहती है, इसलिए बैंकों में नियमित अंतराल पर केवाईसी अपडेट कराया जाता है। नियमों के अनुसार ज्यादा रिस्क वाले ग्राहकों के मामले में 2 साल में कम से कम एक बार केवाईसी अपडेट किया जाना जरूरी है। मध्यम रिस्क से जुड़े खातों में 8 साल में एक बार और जनधन खाते जैसे कम जोखिम वाले खाता धारकों का केवाईसी साल में एक बार अपडेट किया जाना जरूरी है। विभिन्न कारणों की वजह से 23 करोड़ बैंक खातों की केवाईसी अपडेट नहीं हो पाई है। आरबीआई की जांच में सामने आया है कि कुछ बैंक कम बैलेंस वाले खातों की केवाईसी अपडेट करने के मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। स्टाफ की कमी और काम के लोड की आड़ में निष्क्रिय खाते लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी वजह से सरकार ने बैंकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। साथ ही ये भी बताया है कि केवाईसी अपडेट करने के काम कैसे जल्द पूरा किए जा सकते हैं। अगर आपके बैंक खाते से जुड़ी केवाईसी अधूरी है तो उसे जल्द अपडेट करा लें। इसके लिए अपने आधार और पैन कार्ड की फोटोकॉपी लेकर जाएं। मामूली सी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपकी केवाईसी अपडेट हो जाएगी।